हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स से पहला चैप्टर लाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो अंत तक देखिएगा और इसमें जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ सब्जेक्टिव है जो कि दोनों आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एटीएम। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो के सी, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त होता है? तो तीन का सही जवाब हो जाएगा बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस की प्रधानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कृषि की। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 के बी, कृषि क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब है सी, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा सी, 2015 में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या अगर बढ़ता है तो आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगा? तो मंद हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविका उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ दोस्तों आपसे हम बोले थे शुरू में ही कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए उसके भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया? तो देखिए, भारत में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1992 को किया गया था। इस गठन का आर्थिक नियोजन के प्रतिक्रिया पूर्ण करने के लिए एक योजना आयोग तथा विभिन्न राज्य के सरकारों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन राष्ट्रीय विकास द्वारा ही होता है। कहने का अर्थ है ना कि मतलब ये देखा जाए कि आर्थिक नियोजना किस तरीक़ा से विकास कर रहा है, इसका तालमेल हो रहा है कि नहीं, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होते जाता है तथा समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे, मतलब छूट नहीं जाए, ऐसे विकास को समावेशी विकास कहा जाए। कहने का मतलब है कि अगर विकास हो तो सभी का विकास हो, वो विकास के स्तर से कोई व्यक्ति नहीं छूट सके। ठीक है, उसको समावेशी विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, गरीबी को जन्म देती है कैसे? तो देखिए, गरीब इसलिए गरीब है क्यों कि इसमें गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे की जन्म अधिक हो जाती है। कह सकते हैं कि उनमें शिक्षा नहीं है तो बच्चे ज़्यादा जनसंख्या पैदा करते हैं लोग, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। ठीक है, गरीब का कुचक्र अनवरत चलते रहता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गरीब ही गरीबी को जन्म देता है, गरीबी ही गरीबों को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन जो है, उपनिवेश किसे कहते हैं? तो देखिए, सिंपल सा बात है उपनिवेश के बारे में, बहुत आसान से आप समझ जाइएगा कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र है, मतलब देश है, कोई बड़े देश है जो बहुत शक्तिशाली है, वो अपने से कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है। मतलब कोई बड़ा देश है किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है। उसके द्वारा कब्जे किए गए देश को ही उपनिवेश, कहने का मतलब है ना कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है और उस पर अधिकार जमा देता है, तब हम उसको बोलेंगे उपनिवेश। ठीक है ना। भारत भी 15 अगस्त 1947 से पूर्व ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं?
तो देखिए ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पाद पर आधारित है, जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है और उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नरेगा का पूर्ण रूप लिखिए। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई। इसका संक्षेप नरेगा कहा जाता है। ठीक है। मनरेगा का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार प्रदान करने का है। यह दुनिया की एक ऐसी योजना है जो रोजगार की गारंटी देती है और नौकरी न मिलने की स्थिति में लाभार्थी बेरोजगारी भत्ते का दावा कर सकता है। इस योजना को 2006 में लॉन्च किया गया था और उस समय इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से, जिसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया।